हेलो गाइस, हेलो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे स्वस्थ और मस्त होगे। तो आप लोगों का स्वागत है एक मेरे नए ब्लॉग में। और ये देखो हम लोग ट्रैवलिंग करके पहुंच चुके थे द्वारिका। ये हमारा था डे 1। और ये देखो हम लोग पहुंच चुके थे सुबह सुबह ही। हम लोगों को मंदिर के लिए निकलना था और पहुंच चुके थे गोपी तालाब। और यहाँ पे मंदिर में अंदर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। और ये देखो एंट्री पूरा यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और गोपी तालाब का बहुत महत्व है। और ये द्वारिका का ये भी बहुत मुख्य मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि निर्वाण से पहले जो श्री कृष्णा थे वहाँ गोपियों के साथ यहीं पे उन्होंने रासलीला रचाई थी। और वो रासलीला रचने के बाद जो यहाँ की मिट्टी थी वो पीली मिट्टी में चेंज हो गई थी। और उसी को जो है कि गोपी चंदन कहा जाता है। और ये देखो अंदर पे आपको गौशाला वगैरह सब दिख जाएगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये अंदर ही लोकल मार्केट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे मछलियों को चारा खिलाने का एक अलग ही विशेष महत्व है। और यहाँ पे पानी चढ़ाने का हर जगह ही महत्व है। तो आप कभी भी जाओ यहाँ पे तो जल जरूर से चढ़ाना, हर मंदिर में चढ़ाया जाता है। और ये देखो यहाँ पे अंदर का नज़ारा है। ये पूरा अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखो गौशाला भी है, घास भी आपको सब खरीदनी पड़ेगी और वहाँ पे खिलाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से अब अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखो ये है गोपी तालाब, जो कि पूरी गर्मी में इतना प्यारा और इतना सुंदर लग रहा था ना ये यहाँ का नज़ारा। और रिद्धू को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बहुत देर से चिड़चिड़ कर रहा था। और यहाँ पे जाने के बाद उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसको पानी दिख गया था। और पानी का तो वो पूरा कीड़ा है। तो ये पूरा यहाँ का नज़ारा देखो गोपी तालाब का। और सोचो कि इतना साफ़ सफाई है यहाँ पे, बहुत ही नीट क्लीन था, साफ़ सुथरा था। और उसमें लोग मछलियों को चारा वगैरह भी डाल रहे थे। और रिद्धू ने भी डाला, हम लोगों ने भी, सबने डाला। और यहाँ का जल अपने ऊपर छिड़कना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मतलब मोक्ष मिल जाएगा। अर्जुन जो थे वो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यहीं पे पश्चाताप करने आए थे अपने पापों से मुक्ति के लिए। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा ही मान्यता। और ये देखो रिद्धू की मस्ती स्टार्ट हो गई है। और हम लोगों को अब यहाँ से दर्शन करके निकलना था बेट द्वारिका के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से दर्शन वगैरह किया, सब कुछ अच्छे से जल वगैरह छिड़का, मैंने सबके ऊपर भी डाला। तो यहाँ का ये बहुत ज़्यादा ही महत्व है। उसके बाद आपको मैं गोपी और राधा के भी दर्शन कराऊँगी। और ये देखो पूरा यहाँ का नज़ारा, व्यू बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, मतलब अच्छी खासी भीड़ थी। और ये देखो यहाँ पे गायों को चारा खिलाने का भी बहुत महत्व है। और ये यहाँ का मेन मुख्य मंदिर है। यहाँ पे दर्शन आप लोग भी कर लो और जिसकी जो विशेष है मांग लो, भगवान कृष्णा करे आपकी विश जरूर पूरी हो। और उसके बाद अब हम लोग निकल चुके थे बेट द्वारिका के लिए। बेट का मतलब होता है टापू, जो समुद्र से निकला हुआ है। कहा जाता है कि समुद्र देवता ने ही श्री कृष्ण को ये इतनी जगह दी थी और उसके बाद यहीं पर उन्होंने द्वारिका को बसाया था। पर गांधारी जी के श्राप के कारण, कि महाभारत के युद्ध के पश्चात वो बहुत दुखी थी, तो उनके श्राप के कारण ही जो कृष्ण जी थे उनका एक समय के बाद पूरा जो द्वारिका नगरी थी वो पानी में डूब गई थी, सिर्फ ये मंदिर छोड़ के जहाँ पे हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि ये सुदामा जी ने उनको उपहार के स्वरूप में भेंट किया था। और ये इसको बोलते हैं सुदामा पुल। पहले तो लोग समुद्र के रास्ते इसमें जाते थे, लेकिन अब जो है कि यहाँ पे पुल बन गया तो उससे बहुत ईजी हो गया है। तो हम लोग भी अभी पुल के थ्रू ही जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये देखो ये इसी को बोलते हैं सुदामा पुल। और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा, मतलब बहुत टाइम लग गया पहुँचने में वहाँ से। और धूप थी तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। इसलिए अगर आप कभी भी इधर जाना हो ना तो हमेशा विंटर के टाइम में ही इधर का प्लान करना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। और हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ से भी थोड़ा वॉकिंग था। हम लोग भी अपनी गाड़ी से आए थे लेकिन यहाँ पे वॉकिंग इतना दूर जाना ही पड़ेगा। ये वहाँ के पुल का नज़ारा है। और ये देखो रिद्धू, सबको गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा चेहरा ही झुलस जाएगा गर्मी में। तो हम लोग अभी वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके वहाँ से कम 1 किलोमीटर रहा होगा वहाँ से मेन मंदिर, क्योंकि वहाँ के बाद अलाउड ही नहीं करते हैं व्हीकल्स को। तो उसके बाद मेन मंदिर तक जाने का इतना दूरी आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे। ये देखो मंदिर का पूरा रास्ता आ गया। अब यहीं से थोड़ी दूर पे जाने पे आपको मेन मंदिर मिलेगा। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने का बहुत अच्छा व्यवस्था था। सिर्फ 5 रुपये में आपको मोबाइल रखने के लिए मिल जाता, चप्पल वगैरह रखने को भी था, फुटवेयर के लिए भी था, और खाने पीने की भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये हम लोग अंदर पहुँच चुके थे और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी मोबाइल वगैरह सब जमा कर दी थी। और सब कुछ यहाँ पे अपना जमा करने के बाद, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होता है और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, हम लोगों को तो लगा कि हमको दर्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 1 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है और लगभग 4 से 5 बजे के करीब शाम को खुलता है। तो ये देखो हमको कृष्णा के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। उस समय भव्य आरती चल रही थी। और यहाँ पे आपको ना चावल मिलते हैं, तो वो चावल क्या होता है, घर पे लाके आपको खीर बना के खाना होता है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और ये मेन मंदिर है, आपको बाहर से भी दर्शन करा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ के दुर्गा का दर्शन
करना बहुत मेन मुख्य माना जाता है। तो ये बाहर से मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से हम लोगों को अच्छे से दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना मोबाइल वगैरह भी कलेक्ट कर लिया था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। उसके बाद हमको निकलना भी था घर के लिए, होटल के लिए। और ये देखो हम लोग वापसी कर रहे हैं और अब हम लोगों को जाना था अपने होटल, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ था। और देखो ये ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है ना, समुद्र कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और उसके बाद हम लोग होटल पहुँचे। जो होटल मालिक थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे और एकदम होमली फील हो रहा था हम लोगों को। और वो देखो लोगों को संगीत सिखा रहे थे शाम के टाइम में। हम लोग इवनिंग में निकले थे और ये देखो पूरा वहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा था वो सबको। और बहुत हम्बल भी थे वो। तो वहाँ पे आप लोगों को द्वारिका में कभी भी स्टे करना हो ना, तो बहुत सारे हाउसेस भी मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने मतलब होम जो था ना वैसा चूज़ किया था, क्योंकि बच्चे के लिए थोड़ा खाने पीने का होटल में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी फैसिलिटी बहुत ही अच्छी थी। तो आप लोगों को किसी को जाना हो, अगर इनका नंबर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको इनका नंबर दे दूँगी। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे द्वारिका स्टेशन। हम लोगों को वापस निकलना था यहाँ से। और यहाँ का स्टेशन का नज़ारा भी देखो कितना प्यारा और कितना सुंदर है और कितना अच्छा बनाया हुआ है ना, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को मेरा पूरा ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ इसको